हेलो, कैसे हैं हम सभी लोग? रिवीजन करने के लिए हमारी क्लास में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। क्लास 12th में है, नीट कर रहे हैं, 11th पढ़ रहे हैं, अच्छे से जो भी कर रहे हैं आप, बेसिक से क्वेश्चन है बायोलॉजी के, रिवीजन करते हैं आज। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आप देखेंगे पहला क्वेश्चन के बारे में हम लोग पता करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमारी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, पहला वाला लास्ट के लिए। पहला जो क्वेश्चन लास्ट के लिए रहेगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन लास्ट के लिए है, दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन द सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी? हमारी बॉडी में जो लिम्फ होता है, जिसको हमने बोल दिया लिम्फेटिक सिस्टम बोल दिया हमने, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में क्या काम करता है? तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में क्या काम करता है? इसमें लिखा है पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, इम्यून सिस्टम या फिर फ्लूइड का बैलेंस को सही से करेगा, या फिर क्या करेगा, वेस्ट, हमारी बॉडी में जो वेस्ट होते हैं उन वेस्ट का क्या करेगा, रिमूवल करेगा, एलिमिनेशन करेगा, हमारी बॉडी को वेट से बाहर निकालेगा, ठीक है? क्या काम करेगा आपको पता होना चाहिए इसके अंत में, ठीक? तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो करेगा हमारा ब्लड, ठीक? ब्लड करेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा ब्लड, ठीक है? और साथ साथ में वेस्ट भी ब्लड में आ जाएगा। न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन, अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़ी है, उसमें छोटे छोटे से विली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग विलिया भी बोलते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विलिया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम लोग बोलते हैं विली। तो ना तो ए, ना तो बी, ना तो डी। जो ऑप्शन इसमें बहुत ही अच्छे तरीके सही जो ऑप्शन हो रहा है वो हो रहा है इम्यून रिस्पॉन्स एंड फ्लूइड बैलेंस। इम्यून रिस्पॉन्स और फ्लूइड बैलेंस इसमें सही आंसर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ब्लड कंपोनेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज? लो, मतलब इसमें से कौन सा ब्लड का ऐसा कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्स करेगा इम्यून सिस्टम को? ये सबको पता होगा, हम क्या ही इसमें बता दें, ठीक है? आरबीसी, अच्छा, सबको अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है? आरबीसी, आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को हम लोग बोलेंगे एरिथ्रोसाइट, 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 ARY, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को हमने बोल दिया एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है? प्लेटलेट को हमने बोल दिया थ्रोम्बोसाइट, 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 ठीक है? व्हाइट ब्लड सेल को हमने बोल दिया क्या? ल्यूकोसाइट, ठीक, ल्यूकोसाइट्स। भैया ल्यूकोसाइट और ल्यूकोप्लास्ट में डिफरेंस याद रखना सब लोग, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोप्लास्ट, लिम्फोसाइट, ठीक है? बहुत कन्फ्यूजन वाला है तो इसमें ध्यान से पढ़ना, ठीक है? ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, बनाती हैं, डिफेंसिव सिस्टम का काम करती हैं ये। थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स क्या करती है हमारी बॉडी में? क्लॉटिंग का काम करती है। क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? खून के थक्के का जम जाना, उसको बोलेंगे क्लॉटिंग। उसका काम करेगी। इसका आंसर बताना क्या है? इम्यून सिस्टम का है तो कौन सा इम्यून सिस्टम का आएगा? डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम का आ जाएगा, ठीक है? ये चीज ध्यान में रखना इसमें, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है? अगला क्वेश्चन बोला है प्रेजेंस, सॉरी, absent ऑफ O2। O2 किस में एब्सेंट रहेगा? O2 किस में एब्सेंट रहेगा? एरोबिक, एनारोबिक, फोटोसिंथेसिस, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। हमने बताया था कि एरोबिक में अभी प्रेजेंट होता है, ठीक है? एरोबिक में भैया प्रेजेंट रहेगा, एब्सेंट नहीं होगा, ठीक? एरोबिक में O2 प्रेजेंट रहेगा। कितने एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल्स में बनेगा? 38 भैया, बोल देंगे हम लोग क्या कि 38। अगर हम बात करते हैं एनारोबिक की तो कितने एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल बनेगा भैया? इसमें 2 बनेंगे इसमें, ठीक? 2 एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल बनेगा, किसमें बनेगा? एनारोबिक के अंदर 2 एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल बनेगा। कनवा खोल के सुन लो बात, ये 2 एटीपी किसमें बनेगा? हमारा बनेगा किसमें? फटाफट बताएंगे, एनारोबिक के अंदर। और 38 एटीपी मॉलिक्यूल किसमें बनेगा? एरोबिक के अंदर, ठीक? बचा क्या? फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रोसेस होता है, किसका प्रोसेस? ग्रीन प्लांट का। अरे ग्रीन प्लांट का काहे का प्रोसेस? ग्रीन प्लांट का जो प्रोसेस होगा खाना बनाने का अपने आप, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स, ठीक है? प्लांट जो होगा वो ऑटोट्रॉप्स बोला जाएगा, ठीक? हमने पढ़ा है कि जो प्लांट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या? प्लास्टिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो खाना बनाते हैं खुद, ठीक है? इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बोथ बी एंड सी, ठीक? क्योंकि भैया फोटोसिंथेसिस होता है वो किसके प्रेजेंट में होगा? CO2 के प्रेजेंट में होगा, ना कि O2 के प्रेजेंट में। तो O2 के प्रेजेंट में नहीं, CO2 के प्रेजेंट में होगा, ठीक? और एनारोबिक में भी O2 नहीं होता है, ठीक? तो जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, ठीक है? बोथ बी एंड सी। ध्यान दिया? क्वेश्चन बढ़िया लगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन की बारी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज करेक्ट? हम स्क्रीन से हट जाते हैं, आप देख लीजिएगा इसके क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन बोल रहा है इसमें से कौन सा फिलामेंट थ्योरी जो है मसल कंस्ट्रक्शन की, उसके हिसाब से सही है।
यानी कि भी गलत होगा कुछ इसमें से, कुछ गलत होगा इसमें, देखते हैं क्या है। इट इन्वॉल्व द शॉर्टनिंग ऑफ मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल, ठीक। इट रिलीज ऑन द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स किसमें होंगी, कार्डिक में होंगी, कार्डिक वाली होंगी, ठीक। स्लाइडिंग वाली में नहीं होगी, स्लाइडिंग स्लाइडिंग वाले में दूसरी टाइप की मसल्स होगी, ठीक है। तो स्लाइडिंग वाला जो होता है वो हो जाएगा ये वाले में, ठीक। क्योंकि स्लाइडिंग, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किसका सबसे अपर कौन सा रहता है, एक्टिन, सबसे अपर रहेगा एक्टिन रहेगा, ठीक है। और एक्टिन और दूसरा कौन सा रहेगा, मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन के जो बीच में जो फ्रिक्शन होगा, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो कहलाएगा स्लाइडिंग थ्योरी, या फिर ग्लाइडिंग थ्योरी, किसकी, मसल कॉन्ट्रेक्शन की, मसल्स के बीच में रगड़न, तभी तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे बताइएगा, जब मसल कॉन्स्ट्रक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो एक केमिकल होता है वो निकाला जाता है, ठीक है, मोटर नर्व के द्वारा, सी एन एस, सी एन एस सुना है ना, सी एन एस, सी एन एस भैया सुन रखा होगा आप लोगों ने, सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा निकाला जाता है, मोटर नर्व होती है, मोटर नर्व के द्वारा ही एक निकाला जाएगा, यहाँ पे क्या, एक केमिकल निकाला जाता है, एक केमिकल निकाला जाएगा जो कि क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करता है, ठीक। उसका नाम क्या है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिटिल कोलाइन, ठीक है। उसका नाम क्या होता है, एसिटिल कोलाइन। एसिटिल कोलाइन क्या है, एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है जो कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाता है, फिर ये आ जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वहाँ पे सी ए प्लस का फॉर्मेशन करवा करवा करके फिर आगे पहुंचेगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन अदर हो गया, ठीक है। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट which protein binds to a calcium ion and allow myosin to interact with actin leading to muscles contraction, ठीक, याद रखना। देखो सबसे पहले एक पतला सा बनाएंगे एक धागा, उस धागे के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, वो अरेंज होते हैं। नीचे क्या होता है, ये मायोसिन भैया लगे हुए हैं, ठीक, ये मायोसिन लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक। एक्टिन की भैया ये होती है, ये लेयर होती है एक्टिन की, ठीक। ये वाली जो लेयर होगी वो होगी मायोसिन की। एक्टिन और मायोसिन के बीच में कौन सा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग वाला थ्योरी चलता है, स्लाइडिंग थ्योरी चलता है, ठीक। इसमें ही एक और होता है लिपटा हुआ, ठीक, इसमें एक और होता है लिपटा हुआ, इसमें एक और होगा लिपटा हुआ, बोल सकते हैं कि दो दो लिपटे हुए चल रहे हैं साथ साथ में, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक, समझेंगे। तो इसमें एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी होते हैं, पाए जाते हैं, एक स्ट्रक्चर डार्क डार्क प्रोटीन के स्ट्रक्चर, डार्क डार्क प्रोटीन के स्ट्रक्चर, डार्क डार्क प्रोटीन के स्ट्रक्चर, उनको हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रोपोनिन, ठीक। और ये जो होता है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भैया ट्रोपोमायोसिन। ये जो आपको दिख रही है धागे जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रोपोमायोसिन, इसको बोलेंगे ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन रहेगा ना, आ गया समझ में, ठीक है, तो ये ट्रोपोमायोसिन रहेगा। तो ट्रोपोमायोसिन भैया क्या करेगा, ट्रोपोनिन को अपने से बांध के रखेगा, कौन, ट्रोपोमायोसिन। और जब ये आएगा कैल्शियम आयन तो ये ट्रोपोनिन हट जाएगा, वहां पे जा आकर के क्या होगा, कौन बाइंड हो जाएगा, मायोसिन आकर के बाइंड हो जाएगा, ठीक, मायोसिन आकर के बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्टिन और मायोसिन दोनों आपस में काम करते हैं, प्रोपिन हट गया, वहां पे आकर के मायोसिन फिट हो गया, ठीक है, और मोशन को कॉज कर दिया, स्लाइड कर दिया। उसके बाद में क्या होगा, एटीपी जब आएगा डिकम्पोज हो जाएगा उसमें, ठीक है, देन वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा और फिर आकर के ट्रोपोनिन वहां पे क्या हो गया, लग जाएंगे, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट, ठीक। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिंज जॉइंट। देखो पहली बात तो ये हिंज जॉइंट जो होता है वो एक दिशा में होने वाला मूवमेंट होता है, ठीक है, बस एक ही दिशा में हो सकता है, जैसे किताब हो गया, ऐसे खोल के ना ऐसे बंद कर देना, ऐसे खोल देना, ऐसे बंद कर देना, एक ही दिशा में हो रहा है ना, खुलना बंद करना। तो वो वाला जो ज्वाइंट होता है यहाँ से जो जुड़ा हुआ है स्ट्रक्चर, ये हमारे हाथ जहाँ से जुड़े हुए हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग हिंगे ज्वाइंट, हिंगे ज्वाइंट। हिंगे ज्वाइंट कैसा होता है, एक दिशा वाला, ठीक है, एक दिशा वाला जो होता है, ठीक है, इज कॉल्ड वन डायरेक्शनल मूवमेंट। इसके अंदर कैसा होगा, एक ही दिशा में होने वाला मूवमेंट होगा, वन डायरेक्शन मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या लिख रखा है ऑप्शन इन्होंने। पहला ऑप्शन दिया है, इट अलाउ रोटेशन एंड मूवमेंट, इट परमिट मूवमेंट इन मल्टीपल डायरेक्शन। ये भी गलत है क्योंकि भैया रोटेशन तो होगा नहीं, हमने बताया क्या, एक ही दिशा में, मल्टीपल भी नहीं हो सकता। इट सपोर्ट स्कल, नहीं भैया सपोर्ट कैसे कर देगा, ठीक।
जो ऑप्शन हुआ वो नी एंड एल्बो वाला, क्योंकि नी भैया जैसे हमारा एल्बो हो, ये कोहनी होगा, कोहनी एक जुड़ा, एक जहाँ से एक एक्सिस से जुड़ा हुआ है, एक एक्सिस बना है ना यहाँ पे, इससे अटैच है, देखो ये फोल्ड हो रहा है फिर ओपन हो रहा है। क्या इसको हम नीचे से फोल्ड कर पाएंगे? क्या पता चल कैसे दुनाई कैसे करके बैठा है, ऐसा नहीं हो सकता ना, एक ही दिशा में ये रहेगा। तो हिंगे जॉइंट वन डायरेक्शन का जो मूवमेंट है वो रहता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 8 वाला। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो आ गया। 8वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं। इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल बिटवीन नर्व सेल एट सिनेप्स। तो उसमें अगर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला एसिटिल कोलाइन, एड्रेनालाइन, इंसुलिन, ग्लूकागोन। बता दो भैया फटाफट क्या है। देखो भैया, इंसुलिन, ग्लूकागोन, एड्रेनालाइन, ये भैया नहीं है, ठीक। आपने इसका नाम सुना होगा हजारों बार। जब हमने अभी स्ट्रक्चर बताया था अभी पिछले, कि एक्टिन और मायोसिन वाला, तो एक्टिन और मायोसिन वाले में हमने बताया था कि क्या होता है, कौन सी थ्योरी लगती है, स्लाइडिंग वाली, ठीक। और इसको स्टार्ट कौन करवाता है? यही करवाएगा, यही कामचोर जो है ये स्टार्ट करवाएगा, एसिटिल कोलाइन जो नाम है इसका, ठीक है, CHO चोर, एसिटिल कोलाइन यही स्टार्ट करवाएगा ये रिएक्शन एक्टिनोमाइसिन के अंदर। एक्टिनोमाइसिन के अंदर क्या, स्लाइडिंग वाली थ्योरी, जिससे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो जो करवाएगा वो यही वाला करवाएगा, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? CNS। अच्छा, कितने प्रकार के होते हैं? CNS होता है, TNS होता है ना, और ANS होता है, सुना होगा आपने। तीन प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं, CNS, PNS और ANS, ठीक। CNS का मतलब होता है सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल मतलब बोले तो मध्य, भैया उर्दू में बोले तो, सॉरी हिंदी में बोले तो मध्य, हिंदी में बोले तो मध्य आएगा, इंग्लिश में बोले तो सेंट्रल आएगा। PNS मतलब होता है पेरीफेरल, ठीक है, पेरीफेरल, पेरीफेरल, पेरीफेरल मतलब क्या होता है, उसको बोल सकते हैं साइड बाय साइड, ठीक है, साइड बाय साइड, एकल दिशा वाला, अलग अलग, ठीक। जैसे मान लिया ये हमारा सुंदर सा ब्रेन है, लिख दिया हमने, ये ब्रेन है, हमारा दिमाग है। ब्रेन से क्या हो गया कनेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड होती है ना ऐसे बढ़िया बढ़िया वाली स्पाइनल कॉर्ड, ये हमने बोल दिया स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से ही सारे के सारे बॉडी के पार्ट्स निकले होते हैं, पैर हो गया है ना, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन गया, ठीक। तो CNS में हमारा ब्रेन आएगा, CNS में ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा, ठीक। CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। तो क्या पूछ रहा है इसमें से कौन सा नहीं है? नहीं है क्या पूछ रहा है ना, तो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिफेरल नर्व है और नन ऑफ दीस है, ठीक। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, पेरिफेरल नर्व्स। ये नहीं होगा पार्ट, बाकी आपने अभी बताया था कि ब्रेन भी होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा। और एक चीज याद रखना, अगर आपको तुक्का लगाना है तो नर्व जहां पे आ जाएगा, नन, जहां पे भी दिख जाए नन ऑफ दीज, मतलब वो गलत ही है, फिर 5% इसके चांसेस हैं कि वो सही हो, तुक्का लगा सकते हो। और जहां पे ऑल ऑफ दीज आ गया, वहां ले समझना कि वही सही है, फिर आपको लगभग लगभग 80 से 90% तक वही वाला जो है वो सही निकलेगा इसमें, ऑल ऑफ दिस अबव वाले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 11वां। द टिनी गैप बिटवीन adjacent neuron where neurotransmitter are released transport signal are called node of रणवीर कपूर, सिनेप्स, गैंग्लिया, या फिर न्यूरोलेमा, ठीक है। तो पहले तो पता कर लो कि ये है ही का। हम लोग डायग्राम बनाते हैं बढ़िया सा, किसका डायग्राम बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे यहाँ पे नर्व का, ठीक है। तो नर्व का डायग्राम हम काम चलाओ ऐसे करके बना रहे हैं। आप लोगों को हमसे बढ़िया आता होगा तो आप लोग हमसे बढ़िया वाला बनाएंगे, हमको काम चलाऊ आता है तो हम काम चलाऊ बना रहे हैं, ठीक। जैसा आता है वैसा आप बनाएंगे इसमें, ठीक। ये देखो नर्व है हमारी, हमारी नहीं सबकी है, ऐसे जोड़ के ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके बना लिया, ठीक। थोड़ी सी हेल्थी हष्ट पुष्ट है ये, खाती पीती घर की। देखो यहाँ से निकलने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से जो निकले हैं इसको हमने बोल दिया डेंड्राइट, ये होते हैं डेंड्राइट, ठीक। ये वाले छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू वाले जो निकले हैं साइडें, इनको बोल दिया हमने डेंड्राइट। अगला उसके आगे ये जो मोटे मोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये वाले,
ये हैं भैया डेंड्रॉन, बड़े खतरनाक हैं, ये हैं डेंड्रॉन। छोटे चुन्नू मुन्नू वाले डेंड्राइट, उससे आगे बड़े हुए वो को बोलेंगे डेंड्रॉन। उसके अगला जो स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे हम लोग साइटॉन। ठीक है, साइटॉन। और साइटॉन के अंदर ही छोटे छोटे से ऐसे 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 करके जो होंगे, एक ग्रेनुअल होते हैं प्रेजेंट, उन ग्रेनुअल को हम लोग बोलेंगे निसल ग्रेनुअल्स। ठीक है, ये वाले ग्रेनुअल्स किसके, हमारे नहीं, निसल के ग्रेनुअल्स। ठीक है, निसल्स ग्रेनुअल्स। ठीक, नेसिल के ग्रेनुलर प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे। ठीक है, अगर ये वाला स्ट्रक्चर इसके ऊपर कवरिंग होती है भैया एक्सॉन की, ऐसे से करके, ऐसे से करके कवरिंग भी पाई जाएगी ना। ठीक, अब ये जो कवरिंग है, इसका भी देखो अलग से नाम है। ये जो कवरिंग है, ये वाली जो कवरिंग है, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, एक्सॉन, सॉरी माइलिनिन शीथ। ठीक है, इसको हमने बोल दिया माइलिनिन शीथ। शीथ का भैया मतलब होता है कवर, कवर उसके ऊपर का। ठीक है, इसमें भी छोटे छोटे सेल होते हैं। पूरा स्ट्रक्चर ध्यान से देख लेना, अभी आपका का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर, ये जो सेल जो होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग स्वान सेल। ठीक, स्वान सेल। हाँ भैया, स्वान वही वाले सेल थ्योरी वाले स्वान, टी स्वान और एम स्लाइडेन। सेल थ्योरी कब हुई थी डिस्कवर्ड, अगर हम सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी कब डिस्कवर्ड हुई थी भैया, सेल थ्योरी कब डिस्कवर्ड हुई थी, 1831 में। ठीक, और सेल की खोज कब हुई थी, 1965 में। 1965 में नहीं, 1665 में हुई थी। ठीक है, 1665 में भैया रॉबर्ट हुक नाम के एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने डिस्कवर कर दिया था गलती से। ठीक, अब क्या पूछा गया है, ट्रांसमीटर रिलीज, हाँ, सिग्नल, सिग्नल पूछा गया कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, सिनैप्स करेगा। हाँ, लास्ट वाला हमने अब देखा ही था, जहाँ पे वो बना हुआ था ऐसे ऐसे करके, ये वाले स्ट्रक्चर बना हुआ था ना, ऐसे ऐसे करके। अच्छा, तो एक अगला, अगर जब न्यूरॉन वहां से जुड़ेगा तो यहाँ पे अगला सा न्यूरॉन भी होगा, है ना, अगला न्यूरॉन होगा, उसका भी हेड होगा ऐसे करके, फिर एक और ऐसे करके ऐड होगा। तो ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिनैप्स। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे सिनैप्स। जब एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन अटैच होगा, ठीक है, तो जो पार्ट पे अटैच होता है उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे सिनैप्टिक जंक्शन। सिनैप्स बोलेंगे, साइनैप्स बोलेंगे, सिनैप्टिक क्लेफ्ट भी बोलेंगे, सिनैप्टिक जंक्शन भी बोलेंगे। ठीक, अलग अलग नाम से बोलेंगे। तो इसका जो आंसर होगा सही वाला, बिल्कुल बढ़िया से सही हुआ, वो सिनैप्स। सिनैप्स जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है, मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम सिनैप्स कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the primary nitrogenous waste product excreted by mammals? मैमल्स, मैमल्स, मैमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैमल्स को पहली बात हम लोग बोलते हैं स्तनधारी। स्तनधारी प्राणी, जानवर, एनिमल्स। क्या इंसान इसमें आएगा, क्या इंसान इसमें आएगा, बिल्कुल वही आएगा। ठीक, अच्छा, मैमल्स को पहचानने का तरीका क्या, इसमें सबसे पहले क्या होती है, मेमेरी ग्लैंड होती है। ठीक है, मेमेरी ग्लैंड होगी। मेमेरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है, मिल्क वाली ग्लैंड होंगी। ठीक, गाय भैंस गोरू रहा, इसमें सब में जो होगी वो मेमेरी ग्लैंड होगी। उसके बाद ये होते हैं वीवी पोरस। वीवी पेरस का मतलब क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ करें। ठीक, और ऐसे एनिमल्स जो अंडे दे दें उनको हमने बोल दिया ओवीपरस। ठीक है, ओवीपरस का बढ़िया सा एग्जाम्पल देखना, एवीज देख रहे हो, चिड़ैया, चिड़ैया के अंडे होते हैं, चिड़ैया सुना, एवीज, वो इसके अंदर आती है, चोंच वाली चिड़ैया, चिड़िया बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, वो आएगी इसके अंतर्गत। ठीक, तो क्या होते हैं, हाँ, अच्छा, मेमल्स क्या करते हैं, यूरिन, यूरिन, टॉयलेट, यूरिन, यूरिन से। अब यूरिन वाले एनिमल क्या निकालेंगे, यूरिया। ठीक, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मैमल्स का। ठीक, जो प्राइमरी वेस्ट जो होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक, यूरिया का कलर कैसा, येलोविश ब्राउनिश हल्का सा रहता है ना, इसलिए। ठीक है, और अमोनिया को सीक्रेट करने वाले बताइएगा क्या करते हैं, और यूरिक एसिड कौन, चिड़िया हो गया, चूना वाला। ठीक, इस प्रकार से। अगला, और द पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन का पीएच क्या होता है, बेसिक होता है, ये सिंपल सी बात है। ये वाला क्या होगा, अल्कलाइन होगा ना,
अगला अगला क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन देखो अगला। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच मॉलिक्यूल इज द सोर्स ऑफ कार्बन दैट इज फिक्स्ड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन था भैया। अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो CO2 प्लस H2O, यहाँ पे सनलाइट ले लिया, सनलाइट, ठीक। और क्या होता है यहाँ पे, प्लास्टिड होता है, क्लोरोफिल होता है, जो भी है, क्या बना, C6H12O6 प्लस O2, ठीक। क्या बैलेंस है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं, एक। यहाँ पे कितने हैं, छः। बहुत नाइंसाफी। यहाँ पे अब कितने हो गए, कार्बन के छः, ऑक्सीजन के 12 हो गए। ऑक्सीजन के 12 हो गए यहाँ पे ऑक्सीजन के 12 हो गए, इधर 12 है ऑक्सीजन के, तो 6 जोड़ा 2 जोड़ा कितना हुआ, 8। नहीं है, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे हम लगा दिया, अब होगा इसके 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 इधर, 12 6 कितना हो गया, कंप्लीट। आगे देखेंगे, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड के है ना, सॉरी, H12। हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने, 12, यहाँ भी लगा दिया हमने 6, तो 6 2 जा 12, इधर भी कितने हैं, 12, ठीक। अब देखो सब कुछ बैलेंस्ड है। ग्लूकोज कहाँ से बना, ग्लूकोज एक कार्बन का ही तो कंपाउंड है, सी वाला। कार्बन का कंपाउंड नहीं है, मतलब कहने का ये है, सी जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट है, सोर्स है, वो आया तो उसी से ही, उसको तो फिक्स किया गया है, ठीक है। बाकी सब एच से तो चला गया, पानी हो गया, पानी पानी पानी, देखो, ठीक। ये जो प्रोडक्ट है वो इसमें फॉर्म हुआ है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको लेकर के उसमें बनाया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा वो ये वाला सही होगा, C6H12O6, इसका आंसर बिल्कुल से सही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी प्रोडक्ट कौन बताएगा, बताएगा कोई नहीं, यही सही है भैया, ग्लूकोज थोड़ी ना होता है। लाइट डिपेंडेंट के लिए क्या, सबसे ज़्यादा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे फूड नहीं बनाते हैं। नहीं मर्जी मेरा मन, स्टोरेज नहीं होता उसके अंदर, एग्जाम्पल घास ले लो, ठीक। बट उसमें होता तो है, बट उसमें सबसे पहले क्या है, वो क्या करते रहते हैं, उसको ऑक्सीजन जरूर करते हैं, मतलब एयर का रहता है, भले फूड बने या ना बने, एयर जरूर होगी इसमें, क्लीन जरूर करेंगे, ठीक है। तो वाला ऑप्शन वहां से बोल सकते हो। इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डू द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन केल्विन साइकिल अकर। ले, केल्विन साइकिल नहीं पढ़ा, पढ़ लिया तो बहुत जल्दी बता दोगे। केल्विन साइकिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट, अच्छा कहाँ होगा, प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड के अंदर 3 पार्ट, पहला कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा कौन सा आएगा, क्रोमोप्लास्ट, क्या हुआ, हाँ क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा कौन सा आएगा इसमें, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक। क्लोरो क्रोमो ल्यूको, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट भैया वो करेगा जो खाना बनेगा, वो उसी से रंग उसी से बनेगा, ये हरा होता है, यही होता है किचन, यही काम करेगा। खाना मतलब ये क्या करेगा, फूड का सिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस होगा वो, यही करेगा, ठीक। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें, क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा, ये कलर प्रोवाइड करेगा, कलर, कलर प्रोवाइड करता है, ठीक। क्रोमोप्लास्ट कलर को करेगा प्रोवाइड, ठीक, बोल दिया हमने। अब बचा ल्यूकोप्लास्ट, कुछ नहीं करता ये, स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज का काम करेगा, ठीक। कलरलेस होगा, क्या स्टोर करेगा भैया, लिपिड हो गया, फैट हो गया, ठीक, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक। इनको सबको ये सब क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आउटर और इनर छोड़ दो, बच्चा स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड। तो लाइट डिपेंडेंट की जो रिएक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, स्ट्रोमा के अंदर, प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड, ये मान लिया प्लास्टिड है, ये इसकी कवरिंग हो गई, इस प्लास्टिड के अंदर छोटे छोटे से ऐसे करके स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड, ठीक। एक पार्ट को हमने बोल दिया ग्रेना या फिर ग्रेनम, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर है खाली खाली, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा,
ठीक, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली इनर मेम्ब्रेन। ठीक, बन गया क्या? प्लास्टिड। अच्छा, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों डबल लेयर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड दोनों डबल लेयर्ड होने वाले स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, विच इन्वायरमेंट फैक्टर कैन लिमिट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट? फोटोसिंथेसिस का एनवायरमेंटल ऐसा कौन सा फैक्टर है इसको रोक सकता है? बताओ, कम और ज्यादा करवा सकता है। CO2 का कंसंट्रेशन। ना तो टेम्परेचर, ना तो ऑक्सीजन, ना तो लाइट की इंटेंसिटी। सीधा सीधा इसका जो आंसर है वो क्या होगा? CO2 कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड। जितने कार्बन डाइऑक्साइड उतने ही C6H12O6, उतने होने का मतलब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो डिपेंडेंट इस पे ही करेगा। ठीक है, तो जो लिमिटिंग फैक्टर जो होता है उसका यही हो गया। In the process of photosynthesis, what is the overall equation of the following? हाँ, इसमें आपको सीधा सीधा पूछा गया है रिएक्शन बताओ क्या। इक्वेशन पढ़ा है ना? इक्वेशन बताओ, देखो इक्वेशन क्या है। इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन पढ़ के फटाफट बताना है। इक्वेशन पढ़ रहे हैं, देखो C6H12O6, देख लो सब में, देखो सही है। C6H12O6, C6H12O6 इधर कहाँ गया? अच्छा, क्या ग्लूकोज पहले बन जाएगा क्या? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या ग्लूकोज पहले ही बन जाएगा? नहीं, तो ग्लूकोज बाद में बनेगा था। तो ये तो कट हो गया, क्योंकि ग्लूकोज भैया बाद में बनेगा। ग्लूकोज बाद में बनेगा, क्यों? और भी देख लो, लाइट एनर्जी देखो सबसे लास्ट में हो रही है। मतलब पूरा खाना बन के तैयार हो गया तब हीटर जलाओगे, तब हीट लगाओगे? नहीं ना। हीट क्या चाहिए? पहले खाना खाने का जो प्रोडक्ट हमको जो बनाने हैं वो ले लेने हैं, उसके बाद उसको हीट कर देना है। ठीक, तो प्रोडक्ट हमको चाहिए क्या होता है? पानी चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? हवा चाहिए होता है। ठीक, तो पानी और हवा देखो दोनों में छः छः के होंगे मॉलिक्यूल्स, और उधर भी लास्ट में भी छः छः होंगे। ट्रिक याद कर लेना, याद करने की, सिक्स 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 वाले होंगे। ठीक है, हवा भी, पानी भी, और लास्ट में जो ऑक्सीजन आएगा वो भी। ठीक है, बाकी लाइट का तो फॉर्मूला रहेगा रहेगा। और C2H12O6 ये वाला भी सेम। इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे का हाइड्रोजन किसने कर दिए 12। ठीक, उधर फिर मैच नहीं है, गलत हो गया। इसलिए यहाँ से ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड इज कॉल्ड। लो, एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड इज कॉल्ड। एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड, छुपने के लिए रंग बदल दिया। छुपने के लिए रंग बदलना, जैसे क्या होता है, जैसे शादी ब्याह होता है उसमें ऐसे करके मेकअप लगाया जाता है ना, तो रंग बदल जाता है ना, गोरे से करिया, सॉरी करिया से गोरा हो जाता है। वैसे वो यहाँ पे नहीं है, वो दूसरा होता है। देखो यहाँ पे क्या है, कोमा फ्लेक बोलते हैं, मिमिक्री बोलते हैं, नन ऑफ द एम, ये तो बोलेंगे नहीं। हमने कहा था जब ये वाला ऑप्शन आ जाए तो समझ लेना ये गलत ही होगा, ये वाला ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। ठीक, बोथ, क्या ए एंड बी करेक्ट है? बोथ कैसे हो जाएगा? हमने सुना होगा मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट मतलब आवाज का, तो मिमिक्री आवाज का है ना। पूछा क्या है इसने? कलर का पूछा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैमोफ्लेग। ठीक, कैमोफ्लेग इसका बहुत ही ज़्यादा सही एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम इसका देख लें तो इसको बोलते हैं कैमिलियन। कैमिलियन, गिरगिट के जैसा रंग बदलना, कैमिलियन आ गया। गिरगिट, गिरगिट किसका एग्जाम्पल आएगा? सॉरी, किसका, कौन सा क्लास फाइनल किंगडम, कौन सा किंगडम भैया? मेलिमेलिया आएगा। और इसका जो एग्जाम्पल होगा ये होगा रेप्टीलिया का। ठीक है, रेप्टीलिया का। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये 20 नंबर वाला। करिए, बताइए। Organisms whose body temperature varies with the temperature of the environment are called poikilo, cold-blooded, homeostatis, सॉरी होम्योथर्म्स। होम्योस्टेटिस तो एक प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं होम्योस्टेटिस। ठीक है, पोइक्लोथर्म इनको हम लोग बोलते हैं भैया वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल, बताओ। नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड वाले। वार्म वाले तो ये होते हैं वार्म वाले, और वार्म वाले ही टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, मछली जल की रानी है, मछली पानी में रहती है, पानी होता है ठंडा, क्योंकि उसका भाई वो क्या होता है, हाँ, यहाँ का टेम्परेचर से तो वो थोड़ा सा ठंडा ही रहेगा ना, कूल रहेगा ना, हल्का सा ठंडा। तो कूल कूल पानी में जो रहता है वो वाले एनिमल कौन से होंगे? कोल्ड ब्लड वाले। उनको पानी से बाहर निकालोगे वो मर जाएंगे तुरंत के तुरंत फटाफट।
ठीक। बट हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जाड़ों में भी हिमाचल मनाली घूमने जानते हो, तो वहाँ भी सर्वाइव कर सकते हो ना। तो टेम्परेचर के बदलने के साथ साथ हम थोड़ा बहुत उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो इसका जो आंसर जो आएगा वो आएगा होम्यो थर्म्स। ठीक है। ये वाले क्वेश्चन कुछ है। आज वाले कुछ क्वेश्चन इतने ही थे, कुछ 20 क्वेश्चन थे आज वाले क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया थे। जिसको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया है वो हमसे दोबारा पूछ सकता है। नीचे कमेंट करके बताएं कि कौन सा क्वेश्चन क्या गलत है, क्या आपको पूछना है, क्या कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, हम डाल देंगे। बाय।